जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कल की ही बात है, आज थर्सडे है। आज डेट है 4 जुलाई 2024। कल वेडनेसडे को मैं जब सत्संग सुन रही थी उसमें गुरुपा ने एक टेलीपैथी से मुझे यह बताया कि मुझे कल के दिन इस एक रंग का सूट पहन के आना है और वो मुझे मंदिर में ब्लेस करेंगे। संगत जी, जब मैंने वो सुना तो उसमें गुरुपा ने बताया मुझे कि मुझे काले रंग का सूट पहनना है। लेकिन आज थर्सडे है और मैंने पहले गुरुपा ने मुझे एक पीले रंग का भी सूट ब्लेस किया हुआ है जो कि गुरुपा ने खुद ने मुझे दिलवाया था। तो मैंने सोचा कि मैं थर्सडे को पीला रंग पहनूंगी। लेकिन जब गुरुपा का मैसेज आया तो मैंने सब गुरुपा ने जो कहा, जैसे कहा, ठीक है मैं वही करूँगी। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे कल एक बात यह और बताई थी किसी दूसरे सत्संग में कि आज मैं तुझे तेरी आंखों के सामने उसका चेहरा दिखाऊंगा, सपने में मैं तुझे उसका चेहरा क्लियर दिखाऊंगा आज। संगत जी, मैं 3 बजे उठी जब मॉर्निंग में, तो मुझे कोई ड्रीम नहीं आया और ड्रीम अगर आया तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुपा ने मुझे कहा था कि आज वो मुझे उसका चेहरा दिखाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा कोई ड्रीम नहीं आया, पता नहीं क्या। संगत जी, फिर यही था कि अब तो मैं सोऊंगी भी नहीं दोबारा, तो मुझे कैसे पता चलेगा। संगत जी, आज का सत्संग जो अभी गुरुपा का आज सुबह जो मैंने सत्संग किया, बहुत बहुत मुश्किल से वो सत्संग हुआ। मैं मतलब वो सत्संग नहीं होना ही बराबर है, क्योंकि मेरी डॉटर भी आज जो कि 1.10 ईयर्स की है, वो मॉर्निंग में ही उठ गई थी और वो 3:30 बजे ही उठ गई थी संगत जी। तो उसने मुझे सत्संग बैठ के नहीं करने दिया। मुझे अमृत वेला भी आज मैं नहीं कर पाई अच्छे से। बहुत बहुत उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरुजी आपसे कि प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं गुरुपा का थर्सडे के दिन, वीरवार के दिन आज सत्संग भी अच्छे से नहीं कर पाई, क्योंकि अभी घर में शादी है। तो शादी के माहौल में पूरा दिन तो सब लोग सारे गेस्ट रहते हैं घर पे, इस वजह से मैंने मॉर्निंग में ही अमृत वेले के समय ही सत्संग करने का सोचा। तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। संगत जी, उसके बाद पता नहीं कैसे 5:30 बजे मुझे नींद आ गई, पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई, वरना मेरा सोने का नहीं था दोबारा। और मैं इतनी गहरी नींद में सोई, तब गुरुपा ने मुझे ड्रीम में एक ऐसा चेहरा दिखाया जो कि मेरी कज़िन है और मेरी बुआ की बेटी है, वो छोटी बेटी है। संगत जी, जब मैंने ड्रीम में देखा और इस तरीके से गुरुपा ने दिखाया मुझे कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मतलब ये सब करेगी या क्या है। क्योंकि संगत जी, जब मैं हम दोनों, वो मुझसे सिर्फ 9 मंथ्स छोटी है, तो हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं संगत जी। मॉर्निंग वो स्टार्टिंग में भी मेरे कुछ चीज़ें स्कूल टाइम में, तब ये बात है 3rd-4th क्लास की, मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन मेरी कुछ पेन या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मतलब खो जाती थी और वो थोड़े दिन बाद मुझे उसके पास मिलती थी, तो मैं उसे बोलती थी कि तूने मेरी चुरा ली है। अब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस टाइम मैं फिर भी बोल देती थी। तब वो मुझे कहती थी कि नहीं, हमने नहीं ली है, हम खुद लेकर आए हैं ये। पता नहीं संगत जी, लेकिन मेरी वो चीज़ बाद में मुझे मिलती ही नहीं थी। और अभी जब मैं गुरुपा ने जब से मुझे दिखाया है तो, और संगत जी ऐसा दिखाया आज के ड्रीम में कि वो बहुत फोर्स कर रही थी, उसका कोई फंक्शन था और वो सबको ये कह रही थी कि येलो पहनो, अभी हम लोग फ़ोटो सेशन करेंगे, सब लोग येलो पहन के आओ, येलो पहन के आओ। पता नहीं संगत जी, और सबने ड्रीम में येलो पहन रखा था, लेकिन मैं ही उसके पास नहीं गई थी। मैं उससे दूर थी और मैं सब कुछ देख रही थी।
फिर संगत जी मैंने उसको देखा कि मैंने उसको अलग अलग ड्रेसेस में देखा, वो फ़ोटो शूट करवा रही थी, वो कभी क्या कर रही थी, वो डांस कर रही थी, वो बहुत खुश थी। पता नहीं मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया। और संगत जी एक और आज मैंने ड्रीम में देखा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस देखा मैंने, जहाँ पर पेंट हो रहा था, इतना प्यारा पेंट हो रहा था और वो घर इतना सुंदर था। मैंने ऐसा घर मतलब अभी हकीकत में नहीं देखा है, पर ड्रीम में मैंने बहुत सुंदर घर देखा। गुरुपा ने बहुत सुंदर घर दिखाया मुझे। तो संगत जी शायद आज थर्सडे था और आज अगर मैं येलो पहनती तो शायद कोई प्रॉब्लम होती, क्योंकि गुरुपा कंटिन्यू यही कह रहे हैं कि तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत तेरे बच्चे के ऊपर है, तेरे ऊपर है, कुछ 2 दिन बहुत अच्छे से निकालने हैं। मतलब वो कंटिन्यू सत्संग सुनने को कह रहे हैं। शादी वाले घर में भी वो मतलब मैं नहीं टाइम दे पाती हूँ, बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी अच्छे से सत्संग नहीं सुन पाती हूँ एक ही बार कंटिन्यू। पता नहीं संगत जी क्या है, लेकिन आज गुरुपा ने मुझे नहीं पहनने दिया और आज उन्होंने मुझे ब्लैक कलर पहनाया। ब्लैक कलर तो मैं थर्सडे के दिन सोचती भी नहीं वैसे। तो मैं आपके लिए आपको गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ इसके लिए। लख लख शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा, आपने जो दिया है ना वो उसके लिए शुक्राना एक छोटा ही है, लेकिन बस मेरे शुक्राना सत्संग से किसी भी संगत को हेल्प मिले, उनके भी कष्ट कटे, बस यही मेरी प्रार्थना है गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मुझे लेफ़्ट पैर में नी में बहुत ही गंदा वाला पेन था, जो कि अचानक से मुझे एक दिन हुआ। मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं कहीं नहीं गई, मैंने कोई साइकिलिंग नहीं करी, कोई मैंने वॉक नहीं की। पता नहीं अचानक ही कैसे मेरे पैर में एकदम से इतना गंदा दर्द हुआ। और बस मुझे इतना ज़रूर याद है कि मैंने गलती से जो गुरुपा का जल प्रसाद था वो एकदम से मुझसे मैंने फेंक दिया था। वो मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मेरी डॉटर को जब मैं दे रही थी वो, और उसके जस्ट बाद ही मुझे एकदम से इतना गंदा पेन हुआ। मैं उसको उस चीज़ से लिंक नहीं कर सकती कि मैंने वो जल प्रसाद फेंका इस वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। बट जो हुआ वो मैं बता रही हूँ संगत जी। उसके बाद अभी ये 13 अप्रैल से पहले की बात है। 13 अप्रैल को फिर गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया, बहुत ब्लेस किया। उसके बाद उन्होंने 31 मई को बुलाया। उसके बाद उन्होंने फिर से बुलाया 22 जून को बड़े मंदिर। तो संगत जी मतलब 2 महीने मैं घुटने के दर्द से बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं पैर नहीं मोड़ सकती, मैं एकदम से मैं बैठ के पोंछा नहीं लगा सकती। मैं अचानक से इतना दर्द हो जाता कि मुझे बहुत डर लगता रास्ते में भी चलने में भी। मैंने थोड़े दिन तो नी कैप का यूज़ किया, गुरुजी का जल प्रसाद लिया, लेकिन गुरुपा ने यह भी कहा कि डॉक्टर को दिखाना है, मेडिसिन ब्लेस करवानी है। लेकिन मुझे डॉक्टर के जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं मतलब इतना दर्द में परेशान भी होती रही, लेकिन मैं डॉक्टर के बिल्कुल नहीं गई, बस गुरुपा पर ही छोड़ दिया। और चंदन भी लगाया मैंने पान के पत्ते का भी उपाय किया। गुरुपा ने मुझे एक बार बताया था कि जितना पान के पत्ते पैर में बांध के रखोगे और उनको बांध लो, उसके बाद उन्हें बंधे रहने दो, उससे भी बहुत रिलीफ मिलेगा। और संगत जी मुझे थोड़े दिन उससे रिलीफ भी मिला। इसके अलावा गुरुपा ने मुझे घुटने के दर्द के ही कुछ सत्संग और सुनवाए, जिसमें उन्होंने कहा कि जितना हो सके उतना चलना है, जितना ज़्यादा चलोगे आप उतना ही आपका पैर ठीक रहेगा। संगत जी मैं तो घर पर रहती थी, मैं कहीं नहीं जा पाती थी, बट अभी मैं राजस्थान आई हूँ तो अभी मेरा काफ़ी चलना हो जाता है। लेकिन अभी मुझे मेरे पैर में बिल्कुल ठीक हो चुका है, पता नहीं कैसे वो दर्द बिल्कुल चला गया है। और संगत जी अब गुरुपा ने मुझे कुछ सत्संग ऐसे सुनवाए जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो 2 महीने मैं अपने घुटने के दर्द से परेशान रही इतना ज़्यादा, कोई और ही बड़ा कष्ट था जो कि गुरुपा ने छोटे में टाल दिया है। तकलीफ़ थी, कष्ट था, लेकिन वो गुरुपा ने दूसरे उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं रोज़ गुरुपा मुझे जो भी सत्संग सुनवाते हैं, पता नहीं क्यों मैं सो जाती हूँ। आज पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब मैं जब भी गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ तो मैं थोड़ी देर में ही सो जाती हूँ। मैं उसके लिए गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा आपने मेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की, उनके इतने कष्ट, मैं यहाँ हूँ और वो मुंबई है, लेकिन फिर भी गुरुपा हर पल उनके साथ है। गुरुपा ने उनके इतने बड़े बड़े कष्टों से बचाया है। उनका एक्सीडेंट होने का भी गुरुपा ने बताया था, लेकिन उससे भी गुरुपा ने उनकी बहुत मदद की। नहीं, गुरुपा ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया सारे कष्ट। तो मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा,
बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा सभी संगत जी को भी मेरा प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के इस रूप से मेरा परिचय पिछले 23 के अक्टूबर महीने में हुआ था और उसके बाद से गुरु जी ने मुझे इतने ब्लेसिंग्स दिए हैं संगत जी कि मुझे ही विश्वास नहीं होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सारे ब्लेसिंग्स के लिए। सबसे पहले तो जब मैं जुड़ी थी गुरु जी के साथ और बड़े मंदिर गई थी तो मुझे मन की बहुत शांति मिली। उस समय मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसमें मुझे मन की शांति की बहुत ज़रूरत थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी वो मन की शांति देने के लिए। साथ ही साथ मेरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी निकले। मेरा प्रॉब्लम मेरे बेटे से रिलेटेड था, वो भी बहुत अशांत था। इस सॉल्यूशन से वो भी काफ़ी शांत हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा बेटा अभी तक आपसे नहीं जुड़ा है, आपके चरणों में नहीं आया है। मेरी अरदास है आपसे कि उसे भी आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब करीब 9 महीने हो गए हैं मुझे गुरुजी के संगत बनते हुए। अब ऐसा हो गया है कि बिना गुरुजी के सत्संग सुने, बिना गुरुजी से बातें किए हुए मैं रह ही नहीं पाती हूँ। हाँ, ज़रूर कभी कभी मैं ढीली हो जाती हूँ। जैसा सत्संग से पता चलता है कि ये सब नेगेटिविटी के कारण होता है। अब मुझे समझ में भी आता है कि मेरे में कितनी नेगेटिविटी भरी हुई थी, जिसके कारण मेरा क्रोध करना, मेरा सबके साथ व्यवहार ख़राब होना, ये सब मुझे ऐसा लगता है अब सत्संग सुनते सुनते कि ये सब उसी का रिज़ल्ट था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे सुधारने के लिए। गुरु जी के सत्संग सुनने से मुझे पता चला कि मुझे क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। जानती मैं पहले भी थी, बट इसका सत्संग से जो इफ़ेक्ट हुआ वो बहुत ही पॉजिटिव हुआ। अब मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी मुझे फील होती है, आगे बढ़ने की इच्छा भी होती है, जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब धीरे धीरे करके गुरुजी ने मेरा सोच ही बदल दिया और आगे के लिए जो फ्यूचर के लिए जो भी मैंने सपने देखे थे वो सब कहीं विलीन हो गए थे, जो फिर से थोड़ा इच्छा जागृत हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सब आपके चरणों से जुड़ने का रिज़ल्ट है। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे लगने लगा था कि मेरे लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, सिर्फ बच्चा कुछ बन जाए, कुछ संभल जाए, वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, यही मेरा लाइफ रह गया था। बट अब लगने लगा है कि नहीं, मुझे भी थोड़ा अपने लिए भी सोचना चाहिए। और ये सब ख्याल मेरे दिमाग में गुरुजी ने ही रिवाइव किया है। ये उनका ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, उनके ही ब्लेसिंग्स हैं जो मैं ऐसा सोचने लगी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप संगत जी, आप समझ सकते हो कि किसी के लाइफ में बिना किसी सोच के रहना, अपने ख्याल के लिए रहना, मेरा मतलब है बिना किसी पर्पस के रहना कितना बेकार लाइफ होता है। और ये सब सुधर जाए तो आप गुरुजी का शुक्राना कितना करूं, मुझे खुद ही से नहीं समझ में आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कि मेरा हेल्थ कितना सुधरा है, लेकिन मुझे फ़ील होता है कि वो काफ़ी सुधार है उसमें। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, अनंत शुक्राना। अब गुरुजी ने मुझे एंजल नंबर्स से ब्लेस किया है। बहुत सारे एंजल्स नंबर्स दिखते हैं। कारें तो पहले भी आसपास से जाती थी, व्हीकल्स भी क्रॉस करते थे, मेरी नज़र भी उनके नंबर पर जाती थी। बट अब जो भी गाड़ियाँ जाती हैं उसमें एंजल नंबर्स तो डेफिनेटली होते हैं। और 7, 7, 777 और 4 टाइम्स 7 के ब्लेसिंग्स तो गुरुजी ने मुझे रिसेंटली बहुत अच्छे से ब्लेस किया है। सबसे ज़्यादा 777 होते हैं, बट 777 और 4 टाइम्स 7 भी अब बहुत फ्रीक्वेंटली दिखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का कहना है कि ये मेरे लिए
ब्लेसिंग है जो मेरे लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाएगा मेरे लाइफ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड में अंकल जो बहुत ही मेरे अगेंस्ट थे, अब उनका भी बिहेवियर लगता है जैसे चेंज हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी अरदास है आपके चरणों में कि उन्हें भी अपनी सेवा में ले लें। उससे मेरे घर का माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और आपकी ब्लेसिंग्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अमृत वेला भी करती हूँ, बट बहुत बीच बीच में इरेगुलर हो जाती हूँ। फिर मैं आपकी पूजा भी जो करती हूँ उसमें भी इरेगुलर हो जाती हूँ। गुरुजी, मैं ये भी अरदास करूँगी आपके चरणों में कि मुझे रेगुलर बनाइए, मुझे सिस्टमैटिक बनवा दीजिए। आपके हाथ पकड़ के ही मैं ये कर सकती हूँ। इसके लिए भी दिल से अरदास है और शुक्राना भी है गुरुजी। जितना तक आपने मुझे सुधारा है उसके लिए शुक्राना, और जितना और सुधरना है मुझे उसके लिए अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, मैं मंत्र जाप और सत्संग ज़रूर मंत्र जाप करती हूँ और सत्संग सुनती हूँ, और आपके आदेशों का भी पालन करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। बहुत चीज़ों में मैं फ़ेल हो जाती हूँ, बहुत चीज़ें मैं कर पाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो मैं कर पाती हूँ उसके लिए, और अरदास उसके लिए जो मैं नहीं कर पाती हूँ। आप ही हाथ पकड़ोगे तो ये संभव हो सकेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाशिव का ये प्यारा सा रूप अब सभी के लाइफ में, सभी संगत जी के लाइफ में सारी खुशियाँ लेके आए। इसी इच्छा के साथ अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। समाप्त करने से पहले सभी संगत जी के साथ मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी इस सत्संग बोलने में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आज आपने मुझे 2-3 दिन के बाद फिर से अमृत वेला बख्शा है, इसके लिए मेरे दिल से शुक्राना आपका गुरु जी। आपके चरणों में मेरा प्रणाम, अनंत अनंत प्रणाम गुरु जी, तथा सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दिए हैं उसके लिए है। 2-3 दिन पहले मुझे जब भी आंख बंद हो, थोड़ा सा नींद जैसा आए, तो मुझे मोर के दर्शन होते थे, वो भी बहुत कलरफुल रूप में। मन अति प्रसन्न हो जाता था गुरुजी के इस रूप को देख के। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मोर नहीं है, इसलिए मुझे ड्रीम दर्शन में शायद गुरुजी ये ब्लेसिंग दे रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। वैसे तो आपका शुक्राना पूरा दिन अच्छा बीतने के लिए भी होता है। हाँ, मन में कुछ कुछ भाव आते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर उतने खुश मिजाज नहीं रहने देते, बट जो मिल रहा है उसके लिए शुक्राना गुरु जी। बहुतों से बहुत ज़्यादा आपने मुझे दिया है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। जहाँ तक मुझे लगता है सत्संग सुनने के बाद कि मुझे हेल्थ की भी ब्लेसिंग्स आपने दी हैं, मेरा हेल्थ सुधर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहें। आज का अमृत वेला के ऊपर अगर जाए तो वो अहंकार पर था, और मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहा था कि शायद मैं बहुत ही अहंकार करती हूँ, जो मेरे दुखों का कारण है। गुरु जी के चरणों में अरदास है कि मेरा अहंकार आप दूर करवा दीजिए। कैसे करना है वो मैं एक साधारण इंसान हूँ, इसलिए समझ नहीं पाती हूँ, पर आपसे विनती ज़रूर करूँगी कि मेरा अहंकार को ख़त्म कर दीजिए। क्रोध भी मैंने कल किया, मुझे आज लगता है जैसे वो अननेसेसरी था। इस सब के लिए गुरु जी आपके चरणों में अरदास रहेगा, हमेशा अरदास रहेगा। जितना आप देंगे ब्लेसिंग्स उसके लिए भी शुक्राना रहेगा। जय गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। मैंने शुक्राना सत्संग शुरू कर लिया, बट गुरु जी का मंत्र जाप करना मैं रह गया था, तो अभी मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि पिछले 2 दिनों से मैंने उनकी ना नितनेम किया, ना उनके पास बैठे, ना बातें हुई। इसके लिए मैं गुरु जी से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स तो आप मुझे लगातार दे रहे हो, मुझे फ़ील भी हो रहा है। आज आपने कहा है कि स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगा, मैं ज़रूर
खुशी से उसका वेट कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा अरदास और है आपके चरणों में कि मेरे बेटे को खुश रहना सिखा दीजिए गुरु जी। जब वो खुश रहेगा तो उसके माँ बाप भी खुश रहेंगे और आपकी भक्ति में ज़्यादा अच्छे से मन लगा सकेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्र। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।